प्रोफेसर तोमर साहब, हमारी डीन वेरा चिली मैम, डॉक्टर पंकज गोस्वामी जी, डॉक्टर रीना रानी जी और बड़े भाई और आगरा मथुरा में जितने भी पत्रकार हैं सबके पिता हैं आदरणीय किशन चतुर्वेदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये जो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे आज है, इसको यूनाइटेड नेशन ने ये कह दिया कि हमने तो घोषित ही नहीं किया। तो यूनाइटेड नेशन की कितनी बातें दुनिया में सुनी जा रही हैं और दुनिया के जितने भी ऐसे संगठन हैं वो भारत के बारे में बातें क्या क्या करते हैं। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई है और उस ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने 127 देशों की सूची में 105वां स्थान रखा है। हम दुनिया के 50 देशों को बाजरा, गेहूं, चावल भेज रहे हैं। 50 देश हमारे अनाज पे पल रहे हैं और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम 155वें स्थान पर हैं। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है क्या? 140 करोड़ के देश में 3000 लोगों का डेटा कलेक्शन करके दुनिया के ऑर्गेनाइजेशंस हमको वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 105वें स्थान पर रखते। तो ऐसे यूएनओ और ऐसा यूएनओ जो इजराइल पर हमास के हिजबुल्लाह के अटैक न रुकवा पाया हो, ऐसा यूएनओ जो यूक्रेन और रूस का युद्ध न रुकवा पाया हो, तो ऐसे यूएनओ के कहने से क्या फर्क पड़ता है कि आज का दिन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है या नहीं। यूएनओ ये कहता है आज का दिन तो हमने रूरल वुमेन डे के रूप में मनाते हैं 15 अक्टूबर। तो मनाओ, सबसे ज़्यादा तो इंडियन वीमेन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हमारी 67% आबादी रूरल इंडिया में रहती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैंने क्लियर किया। तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे क्यों मना रहे हैं हम? पहली तो ये कल्पना कर ले कि स्टूडेंट्स कहते किसको हैं। तो आप सब लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा कि स्टूडेंट्स कहते किसको। काक चेष्टा वकोधानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणों। जिसके ये 5 लक्षण हो वो स्टूडेंट्स। और भारत के स्टूडेंट्स भी कमाल के हैं। आज भारत में 2.5 लाख विद्यार्थी भारत के से बाहर के पढ़ते हैं और लगभग 12 लाख विद्यार्थी हमारे दूसरे देशों में पढ़ते हैं। अभी कनाडा से हमारा कल डिस्प्यूट हुआ है और कनाडा में हमारे 4.5 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अमेरिका में हमारे 3.5 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमारे 1.5 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जर्मनी में हमारे 50,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ऐसे दुनिया के दूसरे देशों में पढ़ते हैं और जहाँ जहाँ युद्ध होते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज खाली हो गई क्योंकि वहाँ से भारत के स्टूडेंट्स लौट आए। तो भारत के स्टूडेंट्स दुनिया में पढ़ते हैं और दुनिया में जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमको 105वें स्थान पर रखा है, ऐसी दुनिया की यूनिवर्सिटीज की जब लिस्ट बनती है, दुनिया के जब एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जब लिस्ट बनती है, तब भी हमारा कोई नंबर नहीं आता। तब IIT चेन्नई का नंबर आता केवल टॉप 100 में। तो भैया अगर दुनिया के टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में हमारा नंबर नहीं है, तो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन नासा में 40% साइंटिस्ट किस देश के हैं और वो कहाँ पढ़ के गए हैं? अमेरिका के 50% डॉक्टर्स MBBS जो हैं, अगर हमारी यूनिवर्सिटीज दुनिया के टॉप 100 में नहीं है तो हमारे 50% अमेरिका के डॉक्टर्स हमारे बच्चे क्यों हैं? और अगर ऐसा है, पाकिस्तान का बजट है 1 साल का 5 लाख करोड़। हमारे कंप्यूटर साइंस केवल एक सब्जेक्ट CS के पढ़े हुए बच्चे, और अभी तो उसमें AI, डाटा साइंस और ML जुड़ा नहीं है, केवल CS के बच्चे केवल 3 शहरों में, बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद, केवल CS के बच्चे और केवल 3 शहरों के बच्चे जिसमें AI, ML और डेटा साइंसेस नहीं है, 5 लाख करोड़ हर साल कमाते। और हमारा नंबर दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में नहीं है। तो आज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है
और दुनिया हमारे साथ मजाक करती आई है, और मजाक इसलिए करती आई है कि हम मजाक कराते हुए आए हैं। कमजोर की मजाक, चाहे कोई कमजोर क्लास में हो, चाहे कमजोर कोई गांव में हो, चाहे कमजोर कोई शहर में हो, चाहे दुनिया में कोई कमजोर देश हो, उसकी मजाक उड़ती ही है। इसलिए आपको ताकतवर खुद बनना है और भारत को ताकतवर बनाना है। और भारत ताकतवर कई दिशाओं में बन चुका है। दुनिया में जो भी दादा देश हैं, जो भी ताकतवर देश हैं, वो चाहे भले ही ये घोषणा करते हो कि वो कार बेचकर अमीर बने हों, चाहे वो ये घोषणा करते हो कि वो IPR के कारण अमीर बने हों, लेकिन असल बात यह है कि दुनिया के ताकतवर देश वही बने जिन्होंने हथियार बेचे। और पिछले 2 साल से सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश भारत है। तो भारत ताकतवर बन रहा है। आज रूस को भारत हथियारों के पुर्जे बेचता है। आज मैं ये तो नहीं कह सकता, और मुझे कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि डिप्लोमेटिक मामला है। तो दुनिया के देश हथियारों के मामले में भारत पर आज निर्भर है। और ऐसा इसलिए हुआ कि भारत के बच्चे, भारत के छात्र, भारत के स्टूडेंट्स एक कमाल करने में सक्षम हैं। और भारत के बच्चे दुनिया में ये अपना झंडा फहराए हुए हैं। भारत के स्टूडेंट दुनिया में अपना कमाल दिखा रहे हैं। इसलिए 2008 में एक साजिश हुई भारत के साथ। भारत का शिक्षा मंत्री अमेरिका गया, जब लौट कर आया तो उसने भारत आते ही, दिल्ली आते ही ये घोषणा कर दी कि भारत में कक्षा 8 तक कोई भी बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? अगर बच्चा फेल हो रहा तो बच्चा फेल होना चाहिए। लेकिन ये नियम बना इस देश में कि कक्षा 8 तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, और ये नियम अमेरिका ने बनवाया, जिससे भारत के बच्चों की नींव कमजोर हो जाए। भारत के बच्चे आज सारी देश की यूनिवर्सिटीज परेशान है। यूनिवर्सिटीज में जो स्टाफ आ रहा है, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी नींव बहुत कमजोर है। उन पर हिंदी लिखनी भी नहीं आती है, उनको पढ़ाने भी नहीं आते। तो भारत के स्टूडेंट्स दुनिया में कमाल कर रहे हैं। और ऐसे कमाल में और ज्यादा कमाल तब होगा जब डॉक्टर अब्दुल कलाम को आप पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं उनके बारे में। तो आज के इस अवसर पर एक बच्ची ने नाम भी लिया उनकी किताब का। उनकी जितनी भी किताब है उनको पढ़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे 2-3 बातें। चूंकि जो भी जन्म जयंती मनाई जाती है, जो भी पुण्यतिथियां मनाई जाती है, उनका एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये होता है कि उद्देश्य ये नहीं होता कि उनकी आत्मा स्वर्ग में होगी, वो बड़ी संतुष्ट होगी कि भाई हम देखो मेरे जन्मदिन पर भारत के स्टूडेंट्स वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मना रहे। वो आत्मा तो जन्म ले चुकी होगी। 13 दिन में आत्मा जन्म ले लेती है, पुण्य आत्मा 13 दिन में जहां भी वैकेंसी मिलती है चली जाती है। 13 दिन के बाद उस आत्मा का अस्तित्व नहीं होता। अगर पुण्य आत्मा होती है, वो कहीं ना कहीं बच्चा आज खेल रहा होगा। अब्दुल कलाम की आत्मा किसी ना किसी बच्चे में इसी देश में होगी, क्योंकि भारत से प्यार करते थे। तो अब्दुल कलाम जी से जो सीखने वाली बातें हैं 2-3, जो मुझे लगता है, बाकी आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, बहुत सारी बातें उनके बारे में। लेकिन आज के अवसर पर मुझे ये बताना ठीक लगता है कि उनसे सीखना क्या है। तो वो तो एयरफोर्स के पायलट बनना चाहते थे, जैसे अमिताभ बच्चन फौजी बनना चाहते थे, लेकिन दिल के कमजोर होने के कारण उनका रिजेक्शन हो गया। अमिताभ बच्चन फौजी नहीं बन पाए, लेकिन उनके नसीब में लिखा था, उनके प्रारब्ध में था भारत का सुपरस्टार बनना, और वो बने। उसी तरीके से अब्दुल कलाम साहब भी पायलट की परीक्षा में 9वें स्थान पर आए थे और 8 का ही सिलेक्शन होना था, इसलिए रिजेक्ट हो गए और पहुंच गए ऋषिकेश। लोग कहते हैं कि वो आत्महत्या करने गए, और आत्महत्या करने का जब विचार बना रहे थे और गंगा में कूदने का जब विचार बना रहे थे, तो एक संत आया स्वामी शिवानंद नाम का, और शिवानंद जी ने उनको कहा कि क्या कर रहे हो? कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। किस लिए? कि मैं पायलट नहीं बन पाया एयरफोर्स में। तो शिवानंद जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे नसीब में पायलट बनना नहीं है, तुम्हारे नसीब में तो भारत को लीड करना है, तुम्हारे नसीब में तो दुनिया को लीड करना है, दुनिया को दिशा देना तुम्हारे नसीब में है। और वो उनको अपने आश्रम में ले आए, और उनके स्वामी शिवानंद जी का उन पर बड़ा असर हुआ। और स्वामी शिवानंद जी ने जो गीता उस दिन उनको दी, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है किसी में कि वो गीता जीवन भर उन्होंने अपनी जेब में रखी, और अपनी उसी गीता से जीवन भर प्रेरणा लेते रहे। तो पहली बात उनसे सीखनी है कि जीवन में हार नहीं माननी, और आत्महत्या जैसी कोई विचार किसी भी स्टूडेंट्स को अपने मन में लाना नहीं।
क्योंकि आत्मा फिर तड़पती है पीपल के पेड़ पर, पानी भी देने वाला कोई होता नहीं आत्महत्या के बाद, कोई तर्पण भी नहीं लगता आत्महत्या के बाद। दूसरी बात ये सीखनी है कि देश के प्रति कितना कमिटमेंट था, और अमेरिका को और दुनिया के दादाओं को कैसा धोखा दिया जब 98 में उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका की टेक्नोलॉजी को उन्होंने कैसे धोखे में रखा, ये बात उनको सीखने वाली है। तीसरी बात, 2002 में जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, देखिए आप सबके दिमाग में, आप सबके दिल में एक व्यक्ति के लिए बड़ा सम्मान होगा। मुझे लगता है कि उस व्यक्तित्व के प्रति आपके मन में सबसे ज्यादा सम्मान होगा, और उस व्यक्तित्व का नाम है सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस की जो राइट हैंड थी लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल, तो जब ये राष्ट्रपति का चुनाव के लिए अटल जी ने इनका नाम प्रपोज किया, अटल जी ने कहा कि अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। तो जो भारत के दूसरे प्रकार के लोग हैं, उन्होंने लक्ष्मी सहगल को उनके सामने खड़ा कर दिया। अगर अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे होते या कोई भी चुनाव लड़ रहे होते और मुझे वोट देने का अधिकार होता, तो मैं निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस के कारण लक्ष्मी सहगल को वोट करता, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सम्मान सुभाष चंद्र बोस का करता हूं। सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद सरकार बनाई तो महिला कल्याण मंत्री लक्ष्मी सहगल को बनाया था, और जो वीमन रेजिमेंट थी उसका जो हेड था उस लक्ष्मी सहगल को बनाया था। तो बड़ा सम्मान था लक्ष्मी सहगल के का पूरे देश में। लेकिन देश के उन वोटर्स को धन्यवाद देना पड़ेगा कि ठीक है, लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस के सामने रही होंगी, उनकी शागिर्द रही होंगी, लेकिन 9.5 लाख वोट अब्दुल कलाम को पड़ी और 1.5 लाख वोट केवल लक्ष्मी सहगल को पड़ी। तो इस देश को, इस देश की विजडम को, इस देश की प्रज्ञा को नमन है। जो लोग कहते हैं इस देश में सब नेगेटिव चीजें होती हैं, तो कैसे लक्ष्मी सहगल को छोड़कर अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बना दिया इस देश में, कैसे उनको वोट दे दिया? क्योंकि वो जानते थे कि अब्दुल कलाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज लक्ष्मी सहगल इंपॉर्टेंट थी 42 में, 47 में, लेकिन आज 2002 में अब्दुल कलाम इस देश के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 2004 का एक अवसर था, 2004 में किसी को शपथ लेनी थी, लेकिन अब्दुल कलाम के कारण इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुए। ये भी उनसे सीखने वाली बात है कि कैसे नेशन फर्स्ट, राष्ट्र को वरीयता कैसे उन्होंने दी। तो उनके जीवन के बहुत सारे प्रसंग हैं, उनकी सारी किताबों को हम पढ़ेंगे, बाकी की जैसे पढ़ते थे उनको भी पढ़ेंगे, उनसे ज्यादा प्रेरणा लेंगे। और जो आखिरी बात, 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, और एक शिक्षक दिवस इसलिए मनाते हैं कि एक प्रोफेसर राष्ट्रपति हो गया था, और मैं उस समय 2002 इनके राष्ट्रपति बनने से पहले तक जहां जहां मुझे बोलने का मौका मिलता था, और मैं हर 5 सितंबर को यह कहता था कि कोई प्रोफेसर राष्ट्रपति बन जाए तो इसमें शिक्षक दिवस मनाने की जरूरत नहीं है। शिक्षक दिवस तो तब बनना चाहिए जब किसी देश का राष्ट्रपति प्रोफेसर हो जाए। प्रोफेसर का राष्ट्रपति हो जाना कौन से सम्मान की बात है, लेकिन राष्ट्रपति का प्रोफेसर हो जाना सम्मान की बात है। तो अगली बात, जो आखिरी बात उनसे सीखनी चाहिए कि एक राष्ट्रपति होने के बाद वो प्रोफेसर हुए, और देश की, दुनिया की 38 यूनिवर्सिटीज ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। और जब भी जो उन्होंने अंतिम सांस ली, वो भी एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के सामने एक पोडियम पर अंतिम सांस ली। ऐसा मिशनरी व्यक्ति। तो उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना है, और जो कुछ भी हम उनसे सीख पाए, क्योंकि स्टूडेंट्स डे है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है, और स्टूडेंट्स वही होता है जो जीवन भर सीखता रहता है। जो ये सोच लेता है कि अब मैं स्टूडेंट नहीं हूं, तो उसके सीखने की, समझने की वहीं पर बैरियर लग जाता है। तो उनकी जो भी किताबें हैं हम पढ़ेंगे, उनके बारे में जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे, और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन की आगे की गति हम तय करेंगे।
इतनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों ने गंभीरता से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत